मान्यवर एक और प्रयास किया जाए कि पंचायत स्तरीय नियोजित शिक्षक शिक्षिका जो अपने गांव के विद्यालयों में पदस्थापित हैं, वे हाजिरी लगाने के बाद अपने घरों में चले जाते हैं। रोकने पर एचएम के साथ गाली गलौच और अभद्र व्यवहार करते करवाते हैं। महाशय, ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण अनुमंडल के बाहर कर दिया जाए। देखिए, मुझे कोई प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई प्रशस्ति पत्र की ज़रूरत नहीं, और मेरा एक ही प्रशस्ति पत्र होगा। मतलब अगर शिक्षक देना चाहेंगे या अभिभावक देना चाहेंगे, वह यही होगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, मतलब उसका कैरियर बन जाए और अच्छे अच्छे स्थानों में वो पदस्थापित हो जाए, और एक शिक्षित बच्चा हमारे विद्यालयों से निकले। यही मेरे लिए मेडल कहिए, प्रशस्ति पत्र कहिए, और मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने का एक ही माध्यम है कि बच्चा पढ़ के अच्छा पढ़ाई करके निकले, अच्छा एक शिक्षित सिविल समाज में वो बिहेव करे, ट्रैफिक रूल फॉलो करे, क्यू में खड़ा हो, एक डिसिप्लिन नागरिक के रूप में वो इस विद्या का जो मंदिर है वहाँ से निकले। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, और यदि कोई टीचर और अभिभावक सोचते हैं कि हमको मेडल मिले, तो यही मेरा मेडल है कि बच्चा इस विद्या का मंदिर में पढ़ाई करके निकले। जहाँ तक जो स्थानीय निकायों के टीचर हैं उनके बारे में जो लिखा गया है, मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं बहुत ही स्पष्ट हूँ कि क्योंकि हो सकता है स्थानीय निकाय क्योंकि अनुमंडल से बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई हम लोग करते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है। यदि सोचते हैं कि स्थानीय निकाय में हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, हम लोगों ने बहुत सारे स्थानीय निकाय टीचरों को डिसमिस किया है, बहुतों की नौकरी गई है। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी टीचर अगर लापरवाही करेगा, इस प्रकार गाली गलौज करेगा, तो वो बिल्कुल फिर तो डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग और डिसमिसल का भोगी होगा। और जहाँ तक सरकारी शिक्षक है, जैसे नियोजित है, ये सक्षमता पास शिक्षक TRE 1, TRE 2, 3 है, अगर वह इस प्रकार का कार्रवाई वो भी करें, तो मैंने पहले ही बता दिया कि उनका जिला से बाहर कर देंगे हम लोग। ये जिला में रखने की क्या ज़रूरत है जब आप अपने स्थानीय क्षेत्र में जाके बैठ के पढ़ाई नहीं सकते हैं। तो बहुत ही स्पष्ट है कि अगर आप इनडिसिप्लिन करेंगे और इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो करेंगे। और दूसरा ये है कि हम लोग का ये मानना है कि किसी स्कूल की व्यवस्था सामूहिक रूप से संचालित होती है, और यदि कोई टीचर इस प्रकार का हरकत करता है तो यह दायित्व अन्य टीचर का बनता है कि वह सरकार में रिपोर्ट करे कि देखिए फलाना टीचर बदमाशी करते हैं, फलाना टीचर भाग जाते हैं, फलाना टीचर गाली गलौज करते हैं। ये बाकी टीचरों का भी दायित्व है कि सरकार को सूचित करे ताकि सरकार उस पर कार्रवाई करे। जी सर। भौतिया से बहाल शिक्षकों के वेतन में अलग अलग जिलों में काफ़ी भिन्नता है। आपसे अनुरोध है कि जैसे आपने विभिन्न समस्याओं का समाधान किया है, ठीक उसी प्रकार वेतन निर्धारण की समस्याओं का भी निराकरण करने की कृपा करें। देखिए, मेरी जानकारी में है ये बात कि वेतन निर्धारण में भी इश्यूज हैं, और हम लोग कोई इस प्रकार का कोई बॉडी बनाएंगे जिनको भी वेतन निर्धारण में आपत्तियां हैं, वो वहाँ जाके अपील करेंगे। तो ये बात मेरे संज्ञान में है कि वेतन फिक्सेशन और वेतन का जो इसमें इश्यूज हैं ये है, क्योंकि बहुतों को केवल मूल वेतन पे वेतन मिल रहा है। ये भी मेरी जानकारी में, क्योंकि सिस्टम में दिखता है कि मूल वेतन पे आप है, लेकिन जो इंक्रीमेंट्स हैं ये सब है, ये सब नहीं लग रहे हैं। तो इसको हम लोग जैसे ही ये लोग टीचर्स ज्वाइन करेंगे अवकाश के बाद, और कुछ लोग तो नए स्कूलों में ज्वाइन करेंगे, एक बार इसको हम लोग फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग की जो ताबड़तोड़ व्यवस्था है वो ये है कि कम से कम लोगों का वेतन शुरू हो जाए। किसी का प्रान नंबर गलत हो रहा है, किसी का आधार मैपिंग गलत हो रहा है, और ये सब बहुत अभी इश्यूज अभी भी हैं, और सक्षमता के साथ इश्यूज़ हैं, TRE 1 के साथ इश्यूज़ हैं, किसी ने कुछ प्राण भर दिया, किसी का कुछ प्राण है। तो ये अभी फायर फाइटिंग इसी में चल रही है। तो एक बार ये सेटल डाउन हो जाएगा तो हम इस बात का रिकैलकुलेट कराएंगे हर टीचर का कि उसका वेतन निर्धारण एग्जैक्टली करेक्ट हुआ है, उसमें क्या त्रुटियां हैं, और सुधार करके फिर उसका जो भी अरियर बनेगा हम लोग भुगतान कर देंगे। जी सर। एक धीरज कुमार हैं, ये शिक्षक हैं,
ये कह रहे हैं कि शिक्षा की बात हर शनिवार में आप अपनी कीमती समय निकाल कर हमारी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनकर उसका समाधान करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इनका कहना है कि इनका ईपीएफ की राशि वेतन मद से कटौती की गई है, परंतु ईपीएफ अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। देखिए, मेरा समय इतना कीमती नहीं है जितना शिक्षक का समय कीमती है, मैं ये मानता हूँ। देखिए, शिक्षक का समय इसीलिए कीमती है कि वो जब समय अपने स्टूडेंट्स को देता है, जो भी देता है या जो अपना समय देती हैं, तो उसका कैरियर और उसका भविष्य बनाती है। तो बहुत टीचर का समय बहुत कीमती है और ये मैं मानता हूँ। और जो पुराने क्वेश्चंस में मैंने देखा कि व्यर्थ में बैठे रहते हैं, तो बड़ा बड़ा दुख होता है ये सब सुन के। तो मेरा इसलिए हमेशा मैं मानता हूँ कि टीचर का समय सबसे कीमती है, उसको स्कूल में बिताना चाहिए और स्कूल में उसको पढ़ाना चाहिए। जहाँ तक ईपीएफ की बात है, मैं वो जैसे पिछले प्रश्न में मैंने आपको कहा, एक बार ये फाइनली एक बार सेटल डाउन हो जाए तो पुराने जो विशिष्ट शिक्षक शायद ईपीएफ वाले थे तो हम लोग ये रिकैलकुलेट करेंगे कि ईपीएफ में कितना बकाया है और ये इंश्योर करेंगे कि मतलब इसी महीने कम से कम ईपीएफ, क्योंकि प्रक्रिया है तो इसी महीने कम से कम ईपीएफ का हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ईपीएफ की कटौती अपने अपने अकाउंट्स में चली जाए। एक गृहिणी हैं, नीता गुप्ता नाम है, मर्दाहा टोली पटना की रहने वाली हैं। इनका कहना है, महाशय मैं एक गरीब परिवार की महिला हूँ। मैंने अपने बेटे का नामांकन माध्यमिक विद्यालय मिर्दाहा टोली पटना में करवाया है एवं हर रोज़ अपने बेटे को नियत समय पर विद्यालय भेजती हूँ, परंतु यह देखकर बहुत ही आहत हूँ कि विद्यालय में पठन पाठन का कार्य नहीं होता है। मेरे बेटे की तरह ही सारे बच्चे कक्षा में बैठकर शिक्षक के आने का इंतजार करते रहते हैं, परंतु शिक्षक कार्यालय में बैठकर बातें करते रहते हैं, जिससे मेरा बच्चा घर आकर मुझे ये कहता है कि माँ, मुझे भी नामांकन प्राइवेट विद्यालय में करवा दो। महोदय, मैं डेली समाचार के माध्यम से आपको देखती हूँ और सुनती हूँ, जिससे मुझे विश्वास होता है कि अब सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, परंतु अपने बच्चे की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है मानो वो एक भ्रम है। मान्यवर, मेरी आपसे विनती है कि आप अपने लेवल पर इस विद्यालय के पठन पाठन की जांच करें ताकि दोषी सामने आ सके। मैं आपकी सदा आभारी रहूँ। देखिए, ये मैसेज मेरे व्हाट्सएप में आया था और मैंने अपने ऑफिसर्स को कहा है इस विद्यालय की जांच करें, और मैंने यह भी कह दिया कि इसके सारे टीचर्स बदल दें। ये भी मैंने कह दिया है कि जो भी टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं पूरे के पूरे बदल दीजिए, और यदि ये बात सत्य निकलती है जांच में तो मैं तो इनको जिला से बाहर निकाल दूंगा। मतलब जो पटना जिला मुख्यालय में बैठे आनंद ले रहे हैं, ये बिल्कुल इस जिले से बाहर चले जाएंगे। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दिया हूँ। मैंने ये देखिए बहुत स्पष्ट है और शिक्षा विभाग का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि अगर इस प्रकार की शिकायत आएंगी और आप बैठे स्कूल में केवल गप लड़ाएंगे और टाइम पास करेंगे, तो आप ये कंप्लेंट अगर आ गई और उसकी जांच हो गई, तब तक उस जिले से बाहर चले जाएंगे। मैं प्रखंड और पंचायत की भी बात नहीं करूंगा, मैं सीधे जिले से बाहर कर दूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं इस व्हाट्सएप में इस महिला, इस गृहिणी का मैंने मैसेज पढ़ा और इमीडिएटली मैंने कहा कि सारे टीचर बदल दीजिए, और हम ये टॉलरेट ही नहीं करेंगे कि कोई इस प्रकार का बर्ताव किसी स्कूल में करे। और मैं बहुत बार चेतावनी दे चुका हूँ और बहुत ही स्पष्ट मैंने अपने डीओ को कहा है कि अगर कंप्लेंट आई और कंप्लेंट में सत्यता आई तो आप यह सुनिश्चित करेंगे कि पटना जिला अगर उसको मुझे ना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अपने को नज़र आएंगे या अपने को कहीं मतलब कहीं मतलब बॉर्डर जिले में नज़र आएंगे, इतनी दूर हम लोग इनका पोस्टिंग कर देंगे। कोई रियायत नहीं हम लोग को देंगे। आपको स्कूल में भेजा है, आपको स्कूल में सब सुविधा दी है, आपके घर के स्कूल में, आपके घर के निकट स्कूल में हम लोगों ने पदस्थापन किया है, और उसके बाद अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो फिर ऐसे दूर दराज जाइए जहाँ पे आप पढ़ाने के अलावा आपके पास कोई काम ही नहीं रहेगा। सर,